Hello and welcome to Panchil UPPSC Academy. This is the ORS video for iDrishti. Part 4 है ये और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करेंगे and rest of the portion which is left we will do that as well. So like always जो PDF है इसकी ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी and exam is in few hours now in fact. तो अपना रिविजन चालू रखो यार and all the best for exam. Let's jump right into the video. उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। लखनऊ की न्यूज़ देखते हैं पहले। ये प्लेस वाइज करी हुई है अरेंज। तो लखनऊ में देखो, एक तो गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को ये मिला है लखनऊ को और ब्रह्मोस की फैसिलिटी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, अभी आगे भी आएंगे पर मैंने मेंशन करने के लिए, क्योंकि लखनऊ के हम सारे एक जगह लिख रहे हैं इसलिए कर दिए। पर हम पहले ये वाले देखते हैं। फर्स्ट, यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव 2025 वाज हेल्ड इन लखनऊ। तो जीसीसीज एक बीपीओ का एडवांस वर्जन है, जैसे कि बीपीओ होते थे वैसे ही अब जीसीसी हुआ करेंगे, बट वहाँ पर और ज़्यादा स्किल्ड वर्क होगा, डेटा स्टेटिस्टिक्स ये सब कलेक्ट होंगे एंड यहाँ पर बीपीओ से ज़्यादा स्किल्ड जो लोग होंगे वो एम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, तो इनको प्रमोट करा जा रहा है। रिसेंटली पॉलिसी भी आई थी यूपी गवर्नमेंट की इस पर। महाराजा बिजली पासी जी, तो उन जो दलित आइकॉन है उनकी मेमोरियल लगाई गई थी लखनऊ में। मोबाइल वेटनरी यूनिट लखनऊ में आई है और गोरखपुर डिवीजन में आई है। सॉरी फॉर द डॉग्स। यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा प्रोग्राम, दिस वाज आल्सो लॉन्च इन लखनऊ। और ये यूपी के जो पूर्वांचल जिले हैं और जो बुंदेलखंड के जिले हैं उसमें 28 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, वहाँ पर इनको करा जाएगा लॉन्च। और उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे, उनकी प्रेसिडेंस में ये दोनों प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए थे। नेक्स्ट, संसद खेल महाकुंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये यूपी में हुआ है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, वहाँ पर। तो यहाँ दोनों मॉडर्न स्पोर्ट्स भी एंड हमारे जैसे ट्रेडिशनल इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, कलरी पैट और मलखम वगैरह, तो वो भी हुए थे यहाँ पर ऑर्गेनाइज। तो उत्तर प्रदेश वन द 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये याद रख लेना, फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देन कोएमा कॉन्फ्रेंस, तो काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस, ये लखनऊ में होता है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देन यूपी फाउंडेशन डे 2025, दिस वॉज कमेमोरेटेड एट अवध शिल्पग्राम लखनऊ। थीम क्या थी इस बार की? डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। इजी है याद करना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 76th एनिवर्सरी स्टेट फॉर्मेशन की ये कमेमोरेट हो गई। अगला देखो, फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इन द स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लखनऊ। आकांक्षा हार्ट 2024, ये भी लखनऊ में हुआ था। और यूपीएससीआर रीजन तो बन ही रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें लखनऊ और इसके एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इनको बनाया जाता है। देन इंडियाज लार्जेस्ट टाइटेनियम सुपर अलॉय प्लांट इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड इन लखनऊ। अब अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा, इन सब जगह पे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फिल्म सिटी है, इसका लेआउट गेडन ने सबमिट कर दिया है। इसके बाद चिप डिज़ाइन सेंटर विद 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन कैपेबिलिटी, ये भी नोएडा में आ रहा है। वीर रथ पार्क नोएडा में आ रहा है। फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी नोएडा में आ रही है। एनएसडीसी की इंटरनेशनल अकेडमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नोएडा में आ रही है। धनौरी वेटलैंड, ये जेवर के पास है, ये भी नोएडा में। सेकेंड एडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये सितंबर में हुआ था यूँ तो देखो, लेकिन मैंने डाल दिया इसमें क्योंकि ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ थी। अगला देखो, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्यूबरक्लोसिस लैब, ये भी ग्रेटर नोएडा में आ रही है। फिर देखो रेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। सोनभद्र में पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एमएसडीई के साथ मिलकर के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर के नव्या स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है सोनभद्र में। तो वहाँ पर एडोलसेंट्स गर्ल जो भी हैं 16 से 18 एज की, वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इनको। सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग, ये चेयर किसने करी थी? होम मिनिस्टर ने हमारे, वाराणसी में। ये आगे भी आएगा टेबल में, वहाँ पर दोबारा से आप इसको याद कर सकते हो, वहाँ पे क्यूज भी मिल जाएंगे थोड़े। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी का मेमोरियल बना है, चित्तौरा लेक बहराइच में। और यहाँ पर ऑपरेशन भेड़िया भी चला था, वो भी आ जाएगा आगे। देन बफर में सफर योजना, इट्स एन इको टूरिज्म इनिशिएटिव, ये भी यूपी में लॉन्च हुआ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा करा गया है इसको। फिर हमारा जो लक्ष्य है 2027 तक, ये भी है कि हमें चाइल्ड लेबर इरेडिकेट करना है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन को इंट्रोड्यूस करा है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व। अब ओडीओपी देखो, एडिशंस जो 2025 में हुए हैं मई में, तो बागपत के एग्रीकल्चर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, सहारनपुर में होइजरी, देखो सहारा और हौसला दोनों सेम से वर्ड हैं, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट, फिरोजाबाद, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए है फिरोजाबाद, फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रतापगढ़ भी है। फिरोजाबाद तो ऐसे याद कर लो, रोज़ा और फूड देखो ये एक साथ आ रहे हैं, होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन आ रहे हैं, क्या करें।
तो फिरोजाबाद, और यहाँ पर ग्लासवेयर भी है पहले से ही, तो फूड प्रोसेसिंग भी ऐड हो गया। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, तो यहाँ पे मेटल टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, मेटल टेक्सटाइल्स और अपैरल्स तीन चीज़ें हैं ही। अमरोहा में ढोलक थी पहले, अब ये मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और ऐड हो गए, तो वुडन तो ढोलक पहले से ही थी, मेटल और ऐड हो गया। आगरा में पेठा एंड फुटवेयर है। हमीरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स, ऐसे याद कर लो, हमीरपुर हेमेटाइट, ठीक है। बरेली में वुड प्रोडक्ट्स, तो बैम्बू और जरी जरदोजी पहले से थे। एटा में चिकोरी, तो ये रूट होती है, तो एटा को ऐसे ऐंठा यूज़ कर लो, है ना, ऐंठा, और ऐंठा ही होता है, ये जो चिकोरी होता है ऐसा रूट है, तो ऐसे ऐंठा हुआ होगा ना, तो ऐसे याद कर लो। प्रतापगढ़ में हमने देख लिया फूड प्रोसेसिंग, देन बिजनौर में ब्रशेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बलिया में सत्तू, जैसे जैसे हम चलेंगे बिहार की तरफ तो दिस विल कीप इंक्रीजिंग सत्तू के प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं मिसलेनियस की डेवलपमेंट्स। तो 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है गंगा एक्सप्रेसवे पे शाहजहाँपुर के आसपास, जहाँ पर ये पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है जिसमें हम एयरफोर्स का प्लेन उतार सकते हैं रात को भी। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स निकाले हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स मास मैरिज स्कीम, तो इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है 1 लाख रुपए की, जिसमें से 75,000 जो है वो डायरेक्ट जाते हैं ब्राइड के अकाउंट में, 10,000 जाते हैं क्लोज गिफ्ट एसेंशियल्स एंड 15,000 फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग। सिर्फ देख लो इसको, ये पूछा नहीं जाएगा। देन रेशम सखी स्कीम, तो ये क्या है, सीरीकल्चर को बढ़ाने के लिए। 15 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन झांसी, सीनियर मैन, है ना, तो झांसी याद करें, ऐसी झांसी की रानी, शी वाज आल्सो कॉल्ड अ मैन, ऐसे करके याद कर लो, नो डिसरिस्पेक्ट टू हर ऑब्वियसली, बट या। उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड थर्ड प्लेस डिफीटिंग मणिपुर। देन 1 केजीबीवी 1 गेम स्कीम, तो ये भी यहीं पर लागू हुई है। केजीबीवी मतलब कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल, तो यूपी में हुआ ये भी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इन जीआई टैगिंग, देखो अभी रिसेंटली 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को भी सर्टिफिकेट दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। तो वाराणसी देखो फेमस फेमस थे, कौन से थे जो जीआई टैग्ड हैं, तबला, स्टफ्ड चिली, शहनाई, रेड पेड़ा, ट्राई कलर बर्फी, करौंदा ऑफ चिरगांव, बाकी भी देख लेना आप, है ना। बरेली से क्या है, जरी जरदोजी टेराकोटा। मथुरा से क्या है, सांझी क्राफ्ट, श्याम जी है मथुरा में, तो ऐसे याद कर लो सांझी क्राफ्ट। फ्लूट पीलीभीत से, स्टोन इनलेवर्क आगरा का, इमरती जौनपुर की, तो कुल मिलाकर के 77 हो गए यूपी के अंदर, जो कि हाईएस्ट हुआ इंडिया में। आगे, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम। काफ़ी कम टाइम के अंदर ही लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम में। कई सारे ऐसी जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड, जहाँ पर ये नेटवर्क है, उनसे भी बेहतर कर रहा है यूपी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री, ये याद रख लेना आप। देन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश हैज टॉप द कंट्री इन मैथमेटिकल स्किल्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, एंड इट हैज़ ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। चलो, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश एंड इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये याद कर लेना। रोहिन बैराज प्रोजेक्ट इज कमिंग इन महाराजगंज। उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट एंड कंट्रीज सेकंड वेस्ट टू सीएनजी प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन प्रयागराज, ओके। फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये याद रख लेना, यूपी है फर्स्ट पे। एंड देन और क्या है फर्स्ट में, एथेनॉल प्रोडक्शन में भी फर्स्ट स्टेट, ठीक है। क्रूड ऑयल की डिस्कवरी रिसेंटली हुई है बलिया से, और 3 डे का इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था वृंदावन मथुरा में, ये याद रखें। नेक्स्ट, टेक कृति 2025, एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कानपुर, याद रखना आप। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025, उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन नेशनली, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो आप। बिठूर महोत्सव, ये कानपुर में होता है, ऐसे याद कर लो इसको तो डायरेक्टली, स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन है। इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन बार इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर देहात, तो ये याद करें ना, कानपुर देहात में टेक्सटाइल मशीन बार। नेजा फेयर बैन हो गया है, ये संभल में होता था, बैन करने का रीज़न यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देख लेना, इसको पढ़ लेना, है ना। एक्सेलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये यूपीएसआरटीसी को मिला था अवार्ड। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये याद करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी जो है, ये गोरखपुर में हुई थी। क्लीन एयर गोरखपुर, ऐसे करके, जो गोरा होगा आदमी वो वहीं हो सकता है जहाँ पे क्लीन एयर होगी, ऐसे करके याद कर लो इसको। मॉडल विलेज कैंपेन
तो ये हुआ है अयोध्या में, मॉडल विलेज कैंपेन अयोध्या में, ठीक है। लग्गा बग्गा एरिया किसका है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व का है। चित्तू पांडे का जो मेमोरियल है, जैसे कई सारे हमने देख लिए अभी तक, तो ये भी याद कर लो, जैसे मैचिंग में आ जाए कहीं। तो जैसे हमने देखा बिजली पासी, तो वो लखनऊ में है ना, तो चित्तू पांडे तो बलिया में, और सोहेल देव का, चलो बताओ, ठीक। महर्षि दधीची कुंड, सो इट वॉज एन एंशियंट पिलग्रिम साइट लोकेटेड इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी याद कर लेना, महर्षि दधीची कुंड कहाँ पर है, तो वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीति आयोग हैव लॉन्च्ड स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में करा था, मेरठ के अंदर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आर कमिंग इन वाराणसी, ये देख सकते हो आप। देन राइज ऐप, तो रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंश्योर रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। एमयू का स्किल जो है, इसका क्या पॉइंट है, 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स हर साल करने हैं हमको क्रिएट, एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 5 लाख फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन टू देम। नेक्स्ट देखो यार, ये बोरिंग होता है काफ़ी, जैसे लगातार चल रही होती है इन्फॉर्मेशन, बट इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक बार बोलने से ही आप याद कर लोगे अपने माइंड में, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम से मार दो। नेशंस फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट कुंभी, लखीमपुर खीरी। बायोपॉलीमर लखीमपुर खीरी, तो देख लो बायोपॉलीमर, बायो की कुछ भी बात आएगी तो लखीमपुर खीरी में पता ही है आपको क्या क्या एरिया है, जैसा है ना, काफ़ी सारा जंगल, ये सब तरह से याद रख लेना। काशी तमिल संगम 3.0 इज बीइंग हेल्ड इन वाराणसी, और सेंट अगस्तियर का नाम यहाँ पर रख लेना याद। नेक्स्ट 32nd सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा में जो है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द थीम वॉज रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इसको इन्वॉल्व भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, बट आप इतना याद कर लेना कि नोएडा में हुआ है। अगला देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एट पार्वती अर्गा रामसर साइट, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही होगा। तो यहीं पर हुआ था इस बार जो ऑब्जर्वेंस हुआ वर्ल्ड वेटलैंड डे का, जो कि 2 फरवरी को होता है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के टैब्लो को फर्स्ट प्राइज मिला था रिपब्लिक डे की परेड में, क्या दिखाया था उन्होंने, महाकुंभ। आगे चलो, रीजनल ऑफिस इनलैंड वाटर अथॉरिटी का कहाँ पर बन रहा है, तो वह बनारस में बन रहा है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जिसका नाम पंपकिन है, तो ये कहाँ बन रही है, प्रयागराज में। पंपकिन प्रयागराज से रिलेट कर लो, है ना। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट द जीएम प्लेटफॉर्म, ये याद रख लेना। जीएम प्लेटफॉर्म हुआ है जहाँ से सामान खरीदते हैं गवर्नमेंट के सारे ऑफिस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी होंगे, तो वो इसी पे बिड लगाते हैं एंड फिर उसके बाद परचेजिंग कंप्लीट होती है। आगे चलो, सखी निवास हॉस्टल, तो ये भी यूपी गवर्नमेंट में हो रहा है, शक्ति 5.0 मिशन का पार्ट है ये। ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में हुआ था, बता चुका मैं। कविता चौहान जो है वो आगरा की हैं और वो प्रेसिडेंट बनी है उत्तर प्रदेश स्टेट विमेंस कमीशन की। अपर्णा यादव और चारुल चौधरी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अपर्णा यादव आई थिंक सिस्टर हैं ऑफ अखिलेश यादव जी। ओके, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द सैनिक स्कूल इन गोरखपुर, तो ये याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट ने कराया इनॉग्रेट सैनिक स्कूल कहाँ पर, गोरखपुर में। द इंस्टीट्यूशन हैज बीन बिल्ट अंडर द मिशन युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा। कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर, इट वाज स्टार्टेड इन मुरादनगर एरिया ऑफ गाजियाबाद, मुरादनगर गाजियाबाद में है, तो वहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी खुली है। सोनभद्र पुलिस को भी आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, और इससे पहले गौतम बुद्ध पुलिस को भी मिला था। यूपी एग्रीज की फुल फॉर्म क्या थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, दिस हैज बीन लॉन्च टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। आगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अचीव 101% ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवीए का टारगेट जो है 101% कर लिया अचीव। देन उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई थी 2024 में, तो उसमें 2 लाख से लेकर के 8 लाख तक ईच एंटिटी को मिल सकते हैं, और उसमें 4 कैटेगरी बनाई है, ABCD। आपका जो कंटेंट अगर 90 सेकंड से कम का होगा तो उसको रील माना जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो उसको वीडियो की तरह ट्रीट करा जाएगा। स्टॉप डायरिया ड्राइव, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है। 100% रजिस्ट्रेशन टैक्स वेवर दे दिया है हाइब्रिड कार्स पे उत्तर प्रदेश में, ये भी न्यूज़ आई थी। 20 एग्री जंक्शन सेंटर्स ये वाराणसी में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड्स, ये भी करा जाएगा। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है, यूपी गवर्नमेंट भी कह रही है ऐसा करने के लिए। Then there is a campaign to eradicate malaria by 2027 from the state of Uttar Pradesh. One family, one identity scheme है to give one job per family, ये भी इम्प्लीमेंट करी जा रही है। वर्ल्ड फर्स्ट एशिया किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, महाराजगंज में है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर।
रेड एग्रीकल्चर के लिए है ये, 24/7 मॉनिटरिंग होगी यहाँ पे। एंड देन आपका यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, मीन्स एक्ट जो है, जो एग्जामिनेशन के अंदर लीक और चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए है, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ तक का फाइन है, नॉन बिलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। टाटा सन्स जो है एक म्यूजियम बिल्ड करेंगे, म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, कहाँ, अयोध्या में, यूजिंग द CSR फंड्स, 650 करोड़ रुपीज लगाएंगे। उत्तर प्रदेश हैज़ बीन लीडिंग द कंट्री इन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न, ये याद रखना। यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोल्यूशन प्रोग्राम है, ये याद रख लो। सिटी ऑफ वाराणसी, ये डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के अंदर इंक्लूडेड है। यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ है कि 8 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया उनका जो टर्म है, रिड्यूस टेन्योर, एंड एज लिमिट 70 ईयर्स है। देन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैज इनॉग्रेटेड 19 हेल्थ ATMs इन गोरखपुर, तो गोरखपुर में ही करेंगे योगी जी, है ना, तो ये तो याद करना ईजी। देन ट्राइबल म्यूजियम्स विल बी बिल्ड इन मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, ये याद कर लेना, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है तो वहाँ पे। डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर्स एंड रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स विल बी बिल्ड इन बरेली एंड झांसी। द फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट, दिस विल कम अप इन आगरा, तो ये याद करना है, ठीक है। It's now time for UP's budget 25-26. So it was presented on Feb 10, 2025 by Finance Minister Suresh Khanna ji, and a total budget outlay of 8,08,736.06 crores का उन्होंने निकाला बजट, मार्किंग a 9.8% इंक्रीज, तो 9.8% का इंक्रीज है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार। नई स्कीम जो आई है 28,478 करोड़ की आई है, याद रख लेना ये फिगर्स। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद क्या आता है सेंट्रल ट्रांसफर, और उसके बाद क्या आता है पब्लिक डेट रिसीट्स। नेक्स्ट, कैपेक्स लार्जेस्ट कंपोनेंट है स्पेंडिंग का, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, और फिर सैलरी, गवर्नमेंट सैलरीज होती हैं, फिर पेंशन्स। अब देखो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो इसमें जो फिगर्स होंगे वो याद कर लेना यार। 7,79,242, तो ये टोटल रिसीट्स होंगी, या मान के चल रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा आएंगे 6,62,690, कैपिटल रिसीट्स 1,16,551। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो तो बजट ही हो गया। एंड देन रेवेन्यू अकाउंट को कितना जाएगा इसमें से 5,83,000, तो रेवेन्यू अकाउंट को ही सारा जाता है, रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं इसके अंदर। कैपिटल अकाउंट को कितना जा रहा है 2,25,561, ठीक है। तो ऐसे करके ये फिगर्स बना दिए यहाँ पे, अगली बार इनको देख लेना। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट कितना होगा 2.97% ऑफ एस्टिमेटेड GSDP, यानी कि 91,399 अगर हम एब्सोल्यूट्स में बात करें तो। अब बजट के हाइलाइट्स देख लो थोड़े से। सो PM जनधन योजना में अकाउंट्स खोले गए, यूपी लीड कर रहा है इसमें 9.57 करोड़। सुरक्षा बीमा योजना में लीड कर रहा है 5.62 करोड़ के साथ। देन जीवन ज्योति बीमा योजना के एनरोलमेंट्स में भी लीड कर रहा है 2.28 करोड़ के साथ। अटल पेंशन योजना में कर रहा है, और आयुष्मान भारत कार्ड्स में कर रहा है। ये फिगर्स याद करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, एक बार नज़र मार लेना इनके ऊपर। नेक्स्ट देखो, 4 न्यू एक्सप्रेसवेज हैव बीन प्रपोज, तो विंध्यास एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन, बुंदेलखंड रेवा एक्सप्रेसवे, एंड देन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ग्रीन एक्सप्रेसवे, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका मैंने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा गो थ्रू करा देते हैं इसमें। देखो जो विंध्यास एक्सप्रेसवे है तो वो तो प्रयागराज से सोनभद्र को जा रहा है, मिर्ज़ापुर, बनारस और चंदौली होते हुए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं लगता है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो आप देखो, इसलिए मैंने मैप पे मार्क कर दिया थोड़ा। ये आप देखो कि प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और फिर ये वाराणसी, ये सब इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स बीच में आ रहे थे, और ये डेस्टिनेशन और बिगिनिंग होगी। इसी तरीके से आप देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से जा रहा है, बांदा से जा रहा है, महोबा में है, हमीरपुर में है, जालौन में है, ठीक है, और फिर उरैया में, और फिर एटापा में। तो इसमें से ये जो वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर इनमें से किसी का नाम आता है या इधर के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो वो नहीं है बुंदेलखंड का पार्ट। बट हाँ, ये ज़रूर है कि लिंक रोड्स बनाई गई कई जगह, जैसे अब झांसी से लिंक रोड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 115 किलोमीटर की, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। बट डायरेक्टली पूछने के लिए आता है तो नहीं है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे में देखो, ये शुरू हुआ मेरठ से, अमरोहा, हापुड़, ये सब टच हो रहे हैं, संभल हो रहा है, बुलंदशहर हो रहा है, बदायूं होता है, फिर शाहजहाँपुर, फिर हरदोई को जा रहा है वो, उसके बाद उन्नाव जा रहा है, तो लखनऊ नहीं आ रहा है इसमें, है ना। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये कि लखनऊ जो होता है वो गंगा एक्सप्रेसवे पे नहीं आता है, वो क्योंकि उन्नाव से निकल के साइड में फिर रायबरेली जा रहा है, इधर प्रतापगढ़ टच हुआ, और फिर फाइनली प्रयागराज में जाकर के एंड हो गया। और यही है, गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ से शुरू हो रहा है और प्रयागराज का तक जा रहा है, ठीक है।
ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखो तो लखनऊ से शुरू हुआ वो और गाजीपुर तक जाएगा। लखनऊ, बाराबंकी, फिर फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और उसके बाद गाजीपुर में सॉरी आ रहा है। तो इसमें वाराणसी नहीं आ रहा कहीं भी, ठीक। जौनपुर नहीं आ रहा है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है ये। तो जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले जाए कि भाई इस वाले एक्सप्रेसवे पे ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैप के हिसाब से आप पढ़ना। वरना तो ऐसे क्या फ़ायदा कि भाई नए एक्सप्रेसवे बने हैं, मैं याद कर लूँ हाँ ये विंध्या एक्सप्रेसवे बना है, गंगा एक्सप्रेसवे बना है। ये तो यार नॉर्मली चीज़ है ना, इसमें क्या याद करोगे, आपके बजट में ये अनाउंसमेंट्स हुए हैं। एक्चुअली में तो आपको मैप्स ही देखने पड़ेंगे। चलो मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद देखो ये सारे नंबर्स हैं, आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास ऐसा समझाने वाला नहीं है, एक बार रीड कर लेना बस, इनको याद करने वाला भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख वुमेन हैव अचीव्ड लखपति स्टेटस अंडर लखपति दीदी, ये याद कर लो। 100 करोड़ का प्रपोज क्या है, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ पर होगी, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट पहले भी हो चुका है, तो इसका एलोकेशन होता रहता है। 223 करोड़ का हुआ है। देन 50 करोड़ फॉर एस्टैब्लिशिंग द यूपी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो। तो महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो ये तो महात्मा बुद्ध का नाम आ गया, तो आप रिलेट कर सकते हो आराम से कुशीनगर से। एंड यूपी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर की बात है कि तो आप गोरखपुर याद करना। गोरखपुर ऐसे याद करना कि आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स होते हैं। देन मेजर स्कीम का एलोकेशन देखो, तो यहाँ पे एल्डर्स की जो स्कीम है, किसान पेंशन योजना, ये सब जो है इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेट करा गया, फिर मनरेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब हम आ गए पर्सन एंड न्यूज़ पर। एंड इसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। सो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ये हमने बात करी थी कि साइप्रस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मैकारियोस, उनके नाम पर ये दिया जाता है। एंड ही वाज आल्सो ट्रीटेड लाइक अ धर्मगुरु देयर, सो दिस वाज गिवन टू हिम बाय साइप्रस। श्रीलंका ने क्या दिया था, मित्र विभूषण। तो मित्र कौन है, वही देगा जो मित्र होगा। तो फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरी हमने थीम याद करी थी, याद करो, श्रीलंका के साथ जो हमारा जो मीट हुआ था उसके दौरान, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, वो जय श्री महाबोधि टेम्पल में भी विजिट करा था उन्होंने, है ना। रिविजन कर रहे हो ना ठीक से, ओके। नेक्स्ट देखो, स्टार इन की ऑफ इंडियन ओशन, ये किसने दिया है, मॉरिशस ने दिया है, ठीक। तो इंडियन ओशन में ही है मॉरिशस, साउथ के टाइप की साइड में जब आप नीचे जाओगे, ओके। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो बारबाडोस ही देगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये भी हमने देख लिया था, कुवैत। तो इस्लामिक कंट्री है तो वैसा ही नाम भी है ये, आपको पता लग जाएगा देख करके कि हाँ ये कुवैत ने दिया होगा। देन ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, तो गुयाना ने दिया है। तो ऐसे करके याद कर लो कि गुयाना एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट गुयाना, एक्सेलेंट गुयाना। तो ये वाले याद करो बस आप, जो आपको देख करके ऐसे इंटुइटिवली नहीं आएंगे, है ना, तो उनको एक दो बार देख लोगे आप तो फिर वो भी आ जाएंगे। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, तो नाइजीरिया का, ये नाइजर वाला जो, ठीक। एंड्रयू द अपोस्टल, तो ये रशिया का है। सही है, तो मैंने वही वाले मार्क करे जो थोड़े से याद करने मुश्किल है, एंड इसमें से भी हम मोस्टली देख चुके हैं पहले, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी मैच करने के लिए, अगर ये आता है तो हो जाएगा आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए थे अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में, तो उन जजेस के नाम देख लो। जस्टिस मनमोहन, जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन, निलय विपिन चंद्रन अंजारिया, बिश्नोई और चंदुरकर। तो ये तीनों जो थे ये अभी रिसेंटली हुए थे, मई 30 में 2025 में। अंजारिया, बिश्नोई और चांदुरकर, तो ऐसे करके याद कर लेना इनके नाम। और उनसे पहले कृष्णा विनोद चंद्रन और मनमोहन, जस्टिस मनमोहन। इनकी डेट्स में मैंने डाल दी अपॉइंटमेंट्स की, देखो अगर क्रोनोलॉजी आ गई लगाने के लिए तो आई बी वेरी सरप्राइज, बट यू नो विद यूपीपीएससी एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलराइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बायोग्राफी, ये सब दिया है मैंने यहाँ पे, देख लेना, इसमें मैगजीन में भी दिया हुआ था। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ लगी थी जो ज़रूरी है, तो वो मैंने डाल दी है बुक्स की फॉर्म में। तो उन्होंने एक तो ऑथर करी है बुक, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक है ये। इसके बाद देखो, ही सर्व्ड एज इंडियाज 14 प्राइम मिनिस्टर, पद्म विभूषण भी मिल गया था उन्हें 1987 में। एंड यहाँ पे बुक्स मेंशन्ड है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया था इसमें। चेंजिंग इंडिया उन्होंने लिखी है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, अ डेकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर फ्यूचर, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट। इफ एट ऑल देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ से वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो वो इस टाइप के पूछ सकते हैं बुक्स रिलेटेड, ठीक, या फिर वो सीधा लाइफ रिलेटेड पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा और ये सब, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, उसमें से वो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब,
So he was the son of legendary tabla maestro Ustad Allah Rakha, right? So he recently passed away at the age of 73. तो उनको पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में, पद्म विभूषण मिला था 2023 में। तो सबसे रिसेंट उनको पद्म विभूषण मिला था, मतलब 3 अवार्ड उनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट शारदा सिन्हा जी, सो शी वाज अ भोजपुरी एंड मैथिली फोक सिंगर। चाट गीत और ये विवाह पे गीत ये सब जो आते थे उनके, वो लिखती हैं, उनको काफ़ी लिखती थी। अब उनकी डेथ हो गई थी न्यू दिल्ली में रिसेंटली। शी वाज आल्सो नोन एज द बिहार कोकिला। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था, पद्म भूषण मिला हुआ था, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो मैंने डाल दिए, क्योंकि ओबिचुरीज वगैरह से पिछली बार जैसे क्वेश्चन आए थे लगाने के लिए क्रोनोलॉजी में यूपीपीएससी प्री में, तो इसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो रतन टाटा जी। तो अंडर हिज लीडरशिप टाटा ग्रुप रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम 4 बिलियन टू 100 बिलियन। बाकी सब रीड कर लेना आप एक बार, बस इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। देन ही वाज आल्सो अवार्डेड पद्म भूषण इन 2008। नेक्स्ट अब गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट देखो, रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर्स। यहाँ से क्या होगा कि थोड़े थोड़े से ना ट्रिक्स स्टार्ट हो जाएंगे याद करने के लिए, जो ज़्यादा हार्ड होंगी ना वहाँ पर डाल दें। तो आरिफ मोहम्मद खान, ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। तो वो बिहार के गवर्नर बने हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं। तो ये याद रखना है आपको, आरिफ मोहम्मद खान बिहार। देन हरी बाबू खंबापति उड़ीसा। उड़ीसा से अशोका को रिलेट कर लो, अशोका के एडिक्ट्स जो है ऐसे खंबा टाइप के होते हैं, तो ऐसे करके याद कर लो, खंबापति उड़ीसा के हैं, ठीक। विजय कुमार सिंह, तो वो मिजोरम के हैं। विज मिज, विज मिज, विज मिज, ऐसे करके याद कर लो, विज मिज। देन आर्लेकर, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा कि केरला को उल्टा कर दिया, आर्लेकर केरला, आर्लेकर केरला, ऐसे करके याद कर लो। अजय कुमार भल्ला, तो वो मणिपुर के हैं। भल्ला मनी, भल्ला मनी, ऐसे करके याद कर लो। भल्ला लेने जाओगे अगर आप मार्केट में तो मनी से ही मिलेगा, बिना मनी के तो नहीं मिलेगा। तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर। नाउ लेट्स लुक एट सम नेशनल अपॉइंटमेंट्स। सॉरी, देखो ये भी सब डेट वाइज अरेंज करी हुई है पहले से ही। तो सबसे ज़्यादा जून वाले जो होंगे उन लोगों को देखना, उसमें भले ही थोड़े से ऑब्सक्योर भी होते हैं, जैसे जो लगता है कि अरे यार ये क्या ही पूछेगा, पर कई बार वो पूछ लेते हैं, मैचिंग में डाल देते हैं। तो जून और मई के जो मंथ के होंगे ना, तो वो तो सारे ही कर लेना यार। उसके बाद जैसे जैसे आप पीछे चलोगे तो फिर आप बस वो रेलिवेंट वाली होंगी वो वाली देखना, ठीक है। देखो अब मैंने इसमें वही वाले अंडरलाइन करें जो आपको खुद से करने हैं, वरना कुछ ना कुछ इधर उधर ट्रिक्स लगा लोगों के कर लिया है हमने। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ने नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स में अब मैं सारा ही मार्क करूंगा ग्रीन में, तो क्या पॉइंट है ना उसका। इसलिए मैंने नहीं करा है, सिर्फ उन वालों को करा है जो याद करने हैं डायरेक्टली, जिनमें थोड़ी बहुत ट्रिक है उनको नहीं करा है मार्क, ठीक है। तो यहाँ से अब आप पढ़ते जाओ, सारा आगे जितना भी कॉन्टेंट होगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा मोस्टली, राइट। तो ये मत देखना कि ये अंडरलाइंड है कि नहीं। अरुण श्रीनिवास, तो यहाँ से देखो अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड फॉर मेटा। तो अरन टू मेटा, ऐसे करके याद कर लो, अरुण, अरुण को अरन टू मेटा, ठीक। अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड फॉर मेटा इन जुलाई, फ्रॉम जुलाई 2025। यहाँ से इफेक्टिव है उनका जो टाइम पीरियड होगा मेटा में। अगला देखो शिवा सुब्रमण्यन रमन, तो ही अज्यूम चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए। तो आई वॉन्ट रेमन फॉर पेंशन, आई वॉन्ट रेमन फॉर पेंशन। तो रेमन क्या होती है, एक ऐसे नूडल्स होती है ना, देखो ये साइड में लगा दी मैंने, या रेमन है। तो मुझे रेमन चाहिए और वो पेंशन से मिलेगी, पेंशन आएगी मेरी तभी मैं रेमन खा पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे रमन जो है वो चाहिए पीएफआरडी में, ताकि मुझे आराम से पेंशन अपनी मिल जाए, ठीक है। ऐसे करके लगा लो कुछ लॉजिक एंड याद कर लो। देन एस महेंद्र देव, ही टुक ओवर एज चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो देखो ये तो ईजी है याद करना, देव डेवलपमेंट, ऐसे करके एसोसिएट कर लो ईएसी से। ईएसी क्या कर रही है, 24 घंटे यही तो काम कर रही है कि कैसे इंडिया का डेवलपमेंट हो जाए, किसी तरीके से हम डेवलपमेंट पे काम करते रहे लगातार। तो एस महेंद्र देव वही कर रहे होंगे वहाँ पे, तो ये याद कर लो। फिर देखो टी रावी शंकर, अपॉइंटेड पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। तो राबी को रूपी से कर लो लिंक, और रूपी की बात आएगी तो कहाँ जाएंगे हम, फाइनेंस कमीशन के पास ही जाएंगे, वही करेंगे डेवल्यूशन भैया, और तो कोई करता नहीं है इस देश में। आगे चलो शैलेश सी मेहता, ही हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके देख लो, जैसे सेल, तो सेल क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे करके मान के चलो ऐसे कि हाँ एक फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया होगा, वो भी ना एक पीएसयू ही है, ऐसे करके मान लो। तो
किसको रखोगे आप वहाँ पे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में? तो जो सेल जिनके नाम में आ रहा है ऑलरेडी पीएसयू है, वही वहीं पे तो रखोगे ना उनको, ऐसे करके रिलेट करके कर लो। आगे देखो, अजय कुमार टुक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये तो फेमस है यार, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, तो ये भी फेमस है, ही हैज बीन assuming office he assumed office recently as executive chairman of नालसा। तो जस्टिस सूर्यकांत तो काफ़ी फेमस है, तो उनका भी याद रख लो ऐसे डायरेक्टली। अगला देखो, हीना खान, तो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म। तो हीन यान इन कोरिया ऐसे करके याद कर लो, हीन यान एक्चुअली में तो महायान है कोरिया में अगर हम बात करें तो, पर आप हीन यान याद कर लो, ऐसे करके कर लेना रिलेट की बुद्धिज्म है कोरिया में, तो कौन सा वाला है, हीन यान वाला है, इसलिए हीना खान कोरिया चली गई। अगला देखो, हरवंश चावला, तो हरवंश चावला हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स में राइस आ रहा है और उनका नाम क्या है, चावला, ऐसे करके कर लो रिलेट। यशवंत सोलंकी, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एडीसी टू प्रेसिडेंट, शी हैज़ बीन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यशस्वी सोलंकी हैज़ बीन अपॉइंटेड एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर इन दिस रोल। तो ये डायरेक्टली आप याद कर लेना, इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विनीत जोशी, ही इज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ यूजीसी। न्यू जोश चाहिए यूजीसी के अंदर, तो इसलिए जोशी जी को लेकर के आए। देन अजय भाडू, तो भाडू को लड्डू से रिलेट कर लो, तो ही बिकेम सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा लड्डू लाने के लिए, उसके बिना तो आएगा नहीं लड्डू, तो ऐसे करके याद कर लो। ज्ञानेश कुमार जी, अगेन वेरी फेमस, तो 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन कृष्ण विनोद चंद्रन, ही स्वॉर्न इन एज द, ये हमने कर लिया पहले सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। वी नारायण, तो ये भी डायरेक्टली कर लो यार, इसरो के नई चीफ हैं। देन फैज़ अहमद किदवई, अपॉइंटेड डीजी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन देखो, जब उड़ने की बात हो रही है तो फिजाएं याद आ रही हैं आपको, फैज़ अहमद ऐसे करके कर लो याद। देन भुवनेश कुमार टुक चार्ज एज सीईओ ऑफ यूआईडीआई, डायरेक्टली कर लेना याद। इनफैक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जनवरी का है, पुराना है, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने डाल दिया, तो इसमें इतना इशू नहीं है, अगर आपको याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अगला देखो, रमा सुब्रमण्यन, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। ये भी एनएचआरसी देखो इंपॉर्टेंट बॉडी, इसलिए मैंने डाल दिया है दिसंबर का अपॉइंटमेंट ये। तो जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो आप सिर्फ वही देखना, एक आधा कोई इंपॉर्टेंट मिले तो, वरना बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डाले भी नहीं है इसके अंदर डॉक्यूमेंट में। उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ही पास अवे एट द एज ऑफ 73, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देन संजय मल्होत्रा, सो ही बिकेम 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई, दिसंबर में बने थे। देखो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, तो इनका क्रोनोलॉजी भी देख लेना एक बार। तो रमा सुब्रमण्यन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी इन दिसंबर 23, उससे पहले संजय मल्होत्रा बन गए थे, ठीक है, इसलिए इसी ऑर्डर में डाले गए हैं कि पहले जो रिसेंट वाले हैं वो ऊपर की तरफ है, एंड बाद के जो है वो नीचे की तरफ, जैसे जैसे आप जाओगे तो पीछे पीछे बात बन जाएगी, इसी ऑर्डर में करना है ना, या कॉपी में लिख लेना एक बार, जैसे इसरो जी का रख लिया, एन एच आर सी का लिख लिया, यू आई डी आई का लिख लिया, तो इस टाइप के देख लेना है ना, अपने आप कर लेना ये काम। संजय मल्होत्रा के बाद सोनू सूद की बात आती है। सोनू सूद इज बीन अपॉइंटेड टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड। तो थाई फूड है, थाई फूड कौन देगा, सोनू सूद ही तो है जो फीड कर सकते हैं लोगों को, तो वो दे रहे हैं, तो थाईलैंड का सोनू सूद करेगा। पंकज त्रिपाठी, ही बिकेम फेस ऑफ एमपी टूरिज्म। तो देसी आदमी है पंकज त्रिपाठी, ठीक है, तो कहाँ का बनाएंगे, एमपी का ही बनाएंगे, देसी है ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट देखो, विजय किशोर राहतकर, तो ये अक्टूबर में है, लेकिन ये एनसीडब्ल्यू है, तो एक बार देख लो, राहत पहुंचा रहे हैं एनसीडब्ल्यू वाले ही पहुंचाएंगे, कौन पहुंचाएगा, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात हो रही है, तो विजया किशोर जो है वो बनी थी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन, अक्टूबर की है, पुरानी है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार बस, ठीक है। आलोक रंजन, ये आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। मनु भाकर, शी वॉज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी बस एक बार देख लो, बस सितंबर की है इसलिए पुराना हो रहा है ज़्यादा। एंड राहुल नवीन बिकेम फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये पुराना है, इसको भी स्किप कर लो। अब देखो, श्रद्धा कपूर, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है यूरेका फोर्ब्स की, ठीक है, तो श्रद्धा प्योर है, तो प्योर क्या होगा, यूरेका फोर्ब्स का कुछ पानी वगैरह निकलेगा किसी फिल्टर से, तो वो प्योर होगा, ऐसे करके याद कर लो। राजीव मेमानी, तो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मेमानी CII, ऐसे करके याद कर लो बस डायरेक्टली, इसमें कुछ कोई ट्रिक नहीं है। राजीव गाय DGMO है ही हमारे। देन कैटरीना कैफ, शी बिकेम ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स, तो कैटरीना डाइव्स इन वाटर, शी इज़ अ वेरी गुड स्विमर, तो पानी में कहाँ जाएंगे, तो मालदीव ही जाएंगे उसके लिए स्विमिंग करने के लिए। नीरज चोपड़ा, तो इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑडी इंडिया, तो उनके पास देखो ओलंपिक्स हैं तो उनके पास तो 5 रिंग है, 4 रिंग होते हैं भाई, यहाँ तो 5 है, तो नीरज चोपड़ा ऐसे याद कर लेना डायरेक्ट।
नेक्स्ट देखो विकी कौशल, तो ही बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स। तो विकी रोल्स आर एज टफ एज टाटा, आप देखते हो उनको काफ़ी सारे टफ रोल्स में होते हैं वो मूवीज़ में, तो ही इज एज टफ एज टाटा, ऐसे करके याद कर लो। ये स्किप कर देना। राजीव कृष्णा, सो ही इज एक्टिंग डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है हमारी स्टेट के लिए, तो वैसे भी याद कर लो। सलमान खान बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो, ये भी इजी है, थोड़ा स्पोर्ट्स है तो डायरेक्टली रिलेट कर लेना सलमान खान से। माधव प्रसाद पांडे जी, ही वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन, यूपी की जो स्टेट असेंबली है उसमें 18th लेजिस्लेटिव असेंबली है यूपी की, तो वहाँ पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो एम्बेसडर्स की एक स्क्रीनशॉट है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने अलग से भी ये लगा दिया है। इसमें जो भी ट्रिक्स यूज़ करी गई थी हमने जो पढ़ी है अभी वही लगाई है, बट एक अलग से एक बार आपको स्नैपशॉट दे दिया ताकि एम्बेसडर्स पे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इसी लिस्ट में से पढ़ सको। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको एक बार दोबारा से। कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन तो ये देख लो। विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांति, 16 year old फ्रॉम हैदराबाद, became the youngest Indian and second youngest globally to climb the highest peak on all 7 continents। सारे कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो उन्होंने क्लाइम कर ली। ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं करा मैंने, ऐसे ही डायरेक्टली पढ़ लो, याद आ जाएगा, देखो नाम ही इतना बड़ा है, पदकांति। जावेद अख्तर वॉज ऑनर्ड विद द डॉस्टोयेव्स्की स्टार अवार्ड बाय रशियन हाउस। डॉस्टोयेव्स्की जो है वो रशियन ऑथर ही है, तो वही देंगे इसका अवार्ड, जावेद अख्तर को दिया उन्होंने इसका। ठीक, याद कर लेना। गीता समोता, तो शी इज़ CISF सब इंस्पेक्टर, जो पहली पर्सनल बनी है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। तो माउंट एवरेस्ट देखो समोसे के जैसा लगता है देखने में, तो उनका नाम भी समोता है, डायरेक्टली याद कर लो। नटराजन चंद्रशेखरन, चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप, वॉज अवार्डेड UK नाइटहुड। ये कई लोगों को मिला है देखो नाइटहुड, तो देख लेना एक बार। चंद्रा मीन्स नाइट, डायरेक्टली ऐसे याद कर लो उनको, तो नाइटहुड मिला है। ऑब्वियसली और देखते हैं। नेलाई सुमुथु, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं, तो जून में डेथ हुई इनकी। देन विजय रूपाणी जी का तो हुआ ही था, जो एयर क्रैश हुआ उसमें। उस्ताद गुलाम नबी शाह, नोन एज हमले बुलबुल, इज रेनोवर्ड फॉर कश्मीरी फोक सिंगिंग। ठीक है, तो ये याद रख लेना। जयंत विष्णु नार्लिकर, तो ये कौन है, एमिनेंट एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। इनके ऐसे याद कर लो कि भाई इनके प्रोफेशन क्या क्या थे, ऐसे करके आ सकता है कि ये रिसेंटली ऑबिचुरीज हैं और इसमें ये पर्सनैलिटी दे दी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इनकी जॉब, इनका ऑक्यूपेशन दे दिया। इसलिए थोड़ा सा नज़र मारनी ज़रूरी है कि जैसे जयंत विष्णु नार्लिकर हैं तो वो एमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। देन बाबा शिवानंद, तो इज़ वेरी फेमस, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं उनके। योगा प्रैक्टिशनर थे, पद्मश्री अवार्ड भी मिला 2022 में उनको। 128 ईयर्स के थे वो, एंड ही पास्ड अवे इन वाराणसी। देन के कस्तूरी रंगन, ही इज ऑल्सो फॉर्मर इसरो चेयरमैन। ठीक, ये भी याद कर लेना। देन रोज करकेटा, तो ये ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ठीक, तो ऐसे करके ये सब याद रखना। ये रिसेंट वाले मैंने डाले हैं देखो, अप्रैल, जून, जून, मई, वही वाले हैं सारे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट लगे थे। अगला देखते हैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज। तो कर्स्टी कोवेंट्री सबसे पहले देखो, तो वो ओलंपियन है फ्रॉम जिम्बाब्वे। शी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ International Olympic Committee. She is the first woman and first African to hold this position and has been elected for 8 years, succeeding Thomas Bach. तो थॉमस बाक की जगह अब कर्स्टी कोवेंट्री बन गई है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ली जे म्योंग, तो ये प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, ये याद रखना। नाम से ही पता लग रहा होगा ये साउथ कोरियन टाइप नहीं लग रहा है थोड़ा। फिर जू जियाई, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर ये थोड़ा सा बस रीड कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मे के देखो, कामिल अल तायब इदरिस, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली सूडान के। लॉरेंस वोंग हैज़ बीन सॉन फॉर अनदर टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो लॉरेंस वोंग का नाम भी ऐसा ही है, थोड़ा सिंगापुरी नाम है, ये भी याद रख लेना। जयंत विष्णु नार्लिकर, ये हमने देख लिया, रेनोड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ही पास्ड अवे। देन एंथनी अल्बनीज, ही स्वॉर्न इन फॉर अ सेकंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी फेमस, ये पता होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के। अनीता आनंद, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल पॉलिटिशियन बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी स्वॉर्न इन एज कैनेडाज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो मेलिना जोली थी उनकी जगह, जब कैबिनेट था जस्टिन ट्रूडो का, उसमें थी वो, तो उनकी जगह पर अनीता आनंद है, शी इज इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन एंड द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी स्वॉर्न इन एज कैनेडाज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, तो वो अब 267 पोप बन गए हैं। ही इज नाउ नोन एज पोप लियो 14। ही इज द फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम पोप। ठीक, नेक्स्ट ब्राइस क्लोल्टेयर
ओलिगुई न्यूगेमा हैज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन, न्यू गैबोन ऐसे करके याद कर लो, न्यू गैबोन, ठीक। सालिम बिन बुरैक अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन, तो यमन में बुरा होती, ठीक है, तो हूतीज हैं यमन में, तो ऐसे बीच में बुरा डाल दिया मैंने, बुरैक, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम अगेन, पर याद करने के लिए कर रहे हैं हम बस इसे। कमला प्रसाद बिसेसार एससी, तो ये स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो, तो ये याद कर लो। कमला प्रसाद, तो यहाँ पे देखो त्रिनिदाद एंड टोबागो में हिंदुइज्म काफ़ी है, तो वैसा ही नेम लग रहा है भी कमला प्रसाद, तो ये याद कर लेना इस तरीके से। नेक्स्ट, मोहसिन नकवी अज्यूम्ड चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी, ऐसे बस पढ़ लो, ऐसे याद हो जाएगा डायरेक्टली पढ़ते ही, मोहसिन नकवी अलग सा नाम है थोड़ा, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आए हैं, प्रेसिडेंट बन गए उसके। फिर शिरली अयोरकर बॉचवे, 7 सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बॉचवे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। हिरोकी तोतोकी बिकेम द सीईओ ऑफ सोनी ग्रुप, ये स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एलेक्जेंडर ल्यूशेंको स्worn in as the president of बेलारूस, तो ये सबको लॉक कर देते हैं, लॉक्स एवरीवन, ल्यूशेंको लॉक्स एवरीवन, तो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस हो गए, 7th कंसेक्यूटिव टर्म है ये उनका, ठीक है। मार्क कार्नी का तो पता ही होगा आपको, कनाडा के। फिर सर्रा जाफरानी जंजीरी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिशिया, तो तूने जाफरान देखा है, कभी जाफरान देखा है आपने, तो ऐसे करके याद कर लो, तुनिशिया के जाफरान। कैश पटेल का पता होगा, फर्स्ट अमेरिकन एफबीआई डायरेक्टर, इंडियन अमेरिकन। जे भट्टाचार्य का देख लेना थोड़ा सा। सितंबर में देखो, ओलेग कोनोनेंको एंड निकोलाई चॉब, ये रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं, who have returned to Earth after spending record 374 days in space, setting longest single mission record। ओलेग कोनोनेंको 1111 डेज रह चुके हैं टोटल 5 मिशन मिलाकर, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड है ये याद कर लेना। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो नाम आपको याद करने चाहिए, जैसे जोरान मिलोनोविच, ये हमने देख लिया था, प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया। फिर आइसाके वालू एके स्worn in एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगा, तो एक तांगा, एक के मतलब एक तांगा चाहिए मुझे, तांगे में बैठ के जाऊंगा मैं, ऐसे करके याद कर लो। नेतुम्बो नंदी नदाइतवा, तो नमीबिया, ऐसे करके एन सारे आ रहे हैं, ये याद कर लो। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया। नेक्स्ट देखो, जॉन ड्रामानी महामा, तो ये प्रेसिडेंट है घाना के, तो ड्रामानी घाना ऐसे करके, ड्रामा तो ड्रामानी खाना होता है, तो खाना की जगह घाना याद कर लो, ड्रामानी घाना। निकोलस मेडुरो, तो ये फेमस है, वेनेजुएला के। प्रबोवो सुबियांतो, ये भी अगेन ही वाज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस टाइम, तो ये भी याद होगा आपको। आगे चलो, केएस स्टामर आपको याद ही होंगे। देन दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट वाज नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2024 पर्सन ऑफ द ईयर। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो हो सकता है आपके लिए ऑड हो, बट ही वाज द पर्सन ऑफ द ईयर इन 2024। फिर देखते हैं हम प्लेसेस इन न्यूज़। उत्तर प्रदेश में देखो, सबसे पहले लखनऊ में नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये मैं आपको वहाँ पे भी बता चुका था जब मैंने लखनऊ की न्यूज़ थी, ठीक है। ब्रह्मोस की फैसिलिटी है, ये भी मैंने बता दिया था उधर ही। फर्स्ट विधानसभा है इन इंडिया टू गेट इन हाउस ट्रांसलेटर, ये थोड़ा लेस रेलिवेंट है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना इसको। गोरखपुर में इनॉग्रेशन ऑफ एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर एंड बटरफ्लाई पार्क एट शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, तो ये ज़्यादा जरूरी है, शहीद अशफाकुल्ला खान डायरेक्टली आ जाए यूपी की स्टैटिक से पूछने के लिए एक तरीके से कि भैया कहाँ पर है, तो गोरखपुर में, याद रखना। देन 3D वैदिक म्यूजियम टू बी बिल्ट एट संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। बद्देसाती, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है, डिक्लेयर्ड फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत ऑफ बस्तर डिवीजन। इसके बाद बिहार की न्यूज़ देखो, ये आई थिंक गलती से हो गई यहाँ पे ऐड, इसको आप अलग से याद कर लो, बट इम्पोर्टेंट तो है ये। देन बिहार के अंदर देखते हैं, they have started ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, ये डेवलप करिए सीडैक ने एक एप्लीकेशन SCCBHR ऐप, तो ये बिहार यूज़ कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ई वोटिंग सिस्टम कौन सी है? बिहार। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ई वोटिंग सिस्टम कौन सी होगी? बिहार। मध्य प्रदेश में देखो, राजा भभूत सिंह पचमारी सेंचुरी नाम हो गया है पचमारी का। गोविंदगढ़ रेवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है, इट्स इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी जनवरी 2025 में। देन इंदौर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट,
एक ग्वालियर में देखो सिटी ऑफ म्यूजिक, ये पुरानी न्यूज़ है फिर भी देख लो एक बार। इंडिया फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला भी यहीं पे है ग्वालियर में। फिर फीचर्ड एज ऑल्सो टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 में, ये काम भी ग्वालियर के अंदर ही हुआ। ठीक है। फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का ध्यान रखना, इंदौर का है ना। अगला महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग से देखो, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ टू बी बिल्ड यूजिंग डिकमीशन INS गुलदर। INS गुलदर के आसपास करके अब इसको बना रहे हैं ऐसा म्यूजियम। ठीक है, ये डिकमीशन है क्योंकि DPS वेटलैंड नवी मुंबई में फ्लेमिंगो के कंजर्वेशन के लिए इसको नोटिफाई करा गया। नेक्स्ट केरला में देखो, आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्नूर में इज बीन डिक्लेयर्ड एज आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो ये याद कर लेना कि ये कन्नूर में है आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको बटरफ्लाई सेंचुरी बोलेंगे। कोझिकोड का आया था कि WHO's ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़, ये 2025 की न्यूज़ है, और सिटी ऑफ लिटरेचर तो इसको 24 में कर दिया गया था, और इसी के साथ ग्वालियर भी था है ना ऊपर, जो सिटी ऑफ म्यूजिक था। कप्पड़ बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये सब स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो तेलंगाना में क्या है, कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, ये याद कर लेना, कुमराम भीम का है तेलंगाना में। फिर गुजरात में देखो जामनगर, तो यहाँ पे साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट सेंसस ऑफ कोस्टल वेटलैंड बर्ड्स, जामनगर में करा गया है ये सेंसस। मसाली, ये इंडिया का फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज है, देखो यहाँ पे स्टार मार्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। मसाली, मसाली का है गुजरात में। सिखना झुवालाओ, ये सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, बट ये देख लेना, ये आसाम का 8 नेशनल पार्क है। टैगिंग गैंजेस डॉल्फिन की कहाँ पर हुई, तो ये इंडिया की फर्स्ट असम में हुई। नेक्स्ट दिल्ली में देखो, विधानसभा दिल्ली की है जो एंटायरली रन करती है ऑन सोलर पावर। तमिलनाडु में चेन्नई में क्या हो रहा है, फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक, ये भी हमने देख लिया था पहले। स्वीट पीपल ऑफ चेन्नई ऐसे करके याद कर लो। हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर क्या हो रहा है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, और ये इनॉग्रेट करा था फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। एंड देखो हरियाणा और पीस तो ऑक्सीमोरॉन है, लेकिन ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। छत्तीसगढ़ में डूड मारास बस्तर में इट इज बीन सिलेक्टेड एज WTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर। ठीक, ये याद कर लो। लद्दाख में क्या है, वर्ल्ड्स हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर यहाँ पर एस्टैब्लिश होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी यहाँ पे हो रहा है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में श्रीनगर को ऐड कर दिया गया था, 2024 में हुआ था, ये थोड़ा पुराना है, एक कमेंट डाल दिया, फिर भी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी ऐड कर दिया इसको। कोझिकोड और ग्वालियर की बात अभी हो गई पीछे, फिर से डाल दिया यहाँ। फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, ये भी हमने कर लिया पहले बैंगलोर का, पर अब ये सिटी वाइज अलग से बना रखा है, इसलिए प्लेसेस इन न्यूज़ तो यहाँ पे फिर से आ गई है, लेकिन रिविजन हो जाएगा आपका। ये इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, तो ये OP जिंदल यूनिवर्सिटी में, इसके लिए भी हमने याद करा था निमोनिक। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं हम। चैगोज आइलैंड देखो, तो यूके ने सोवरेनिटी अब ग्रांट कर दी है मॉरिशस को इसकी, बट लीज पे ले लिया उन्होंने डिएगो गार्सिया बेस, जो इसी पे ही है 99 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन डेविल हंट देख लेना जरा एक बार, बांग्लादेश ने कराया ये, अपने नेशन वाइड क्रैकडाउन ऑपरेशन है। देन न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी है। ठीक, ये याद कर लेना, इसको पर्सन होड मिल गया है। देन थाईलैंड में देखो, बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन एंड थर्ड एशियन कंट्री ताइवान और नेपाल के बाद जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज अब लीगल हो गई है। नेक्स्ट दुबई UAE में आते हैं, तो दे हैव अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड बार। ठीक है, 300 किलो का ये थोड़ा यूजलेस है, फिर भी देख लेना एक बार इसको पढ़ के। देन इराक में आओ, तो यहाँ पे फर्स्ट नेशन वाइड सेंसस है, ये हमने देख ही लिया था, इराक इज नाउ इन सेंसस। युगांडा हैज रिपोर्टेड अ मिस्टीरियस वायरस कॉल्ड डिंगा डिंगा, तो डिंगा डिंगा याद रखो युगांडा में, डिंगा डिंगा युगांडा, लास्ट में ऐसे आ रहा है डिंगा डिंगा युगांडा, कर लेना थोड़ा सा राइम। नेपाल धूलीखेल डिक्लेयर्ड एज नेपाल्स फर्स्ट हेल्थ सिटी, तो धूलीखेल का है, नेपाल में है, और क्या है ये, फर्स्ट हेल्थ सिटी है। अगला मॉरिशस, तो मॉरिशस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कराया क्या, फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। मॉरिशस इज ऑल्सो द फर्स्ट टू अडॉप्ट द स्कीम इंटरनेशनली। ठीक है, तो इसके बाद अवार्ड्स रहेंगे, एंड बाकी का सेक्शन स्पोर्ट्स वगैरह का रहेगा, बुक्स एंड ऑथर्स का, तो उसको अगले वीडियो में कर लेंगे। सो दिस इज इट फॉर पार्ट 4। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। PDF जैसा मैंने कहा हुआ है पहले से ही, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा इसका। एंड कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, द एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। All the best. Take care. See you soon. Bye.